हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम कोबोल का एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कोबोल में परफॉर्म के साथ में वेरिंग कीवर्ड का कैसे यूज़ होता है। तो अभी तक जो भी सिनेरियोज हमने परफॉर्म से रिलेटेड देखे वो कहीं ना कहीं लूपिंग स्टेटमेंट थे, और इससे पहले वाले भी जो कीवर्ड्स थे वो सब लूप क्रिएट करने के लिए ही यूज़ होते थे। आज वाले सेशन में हम जो देख रहे हैं वो है परफॉर्म विद वेरिंग। तो इस सेशन में हम कवर करेंगे कि वेरिंग कीवर्ड कब हमें यूज़ करना होता है, प्रोजेक्ट में से कौन से सिनेरियोज हमें मिलेंगे जहाँ पे वेरिंग कंडीशन के साथ में हम एक लूप को इटरेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए, या कोई भी लाइन अगर आपके कोड में रहती है, जो सेट ऑफ लाइंस अगर आपने किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में मेंशन की हुई है प्रोग्राम में और उसको आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन पे इटरेट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं परफॉर्म विद वेरिंग कीवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम वॉक थ्रू करेंगे जहाँ पे जो एक प्रोग्राम क्रिएट हुआ है ऑलरेडी टेस्ट pgm1, उसकी स्टेप बाय स्टेप कोड को वॉक थ्रू करेंगे और उसके अंदर जो भी लॉजिक लिखा हुआ है उस लॉजिक को समझने के बाद में लास्ट में उसको कॉल करके उसका आउटपुट देखना है, और साथ में कुछ सिनेरियोज में मॉडिफिकेशन भी करके देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट आता है अगर कोई चीज़ में हम मॉडिफिकेशन करते हैं, या मल्टीपल लूप को इटरेट करना तो वो कैसे पॉसिबल है। तो ये सारे सिनेरियोज सेशन में कवर करेंगे। तो अभी के लिए मैं इस प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ टेस्ट pgm1 ऑप्शन 2 के साथ। यहाँ पे सबसे पहले हमने रखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। अब आइडेंटिफिकेशन डिवीजन क्या होता है, जब भी हमारे को प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शो करनी होती है तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिवीजन में क्या इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, प्रोग्राम आईडी जो डिनोट करता है प्रोग्राम के नेम को टेस्ट pgm1, ऑथर नेम जो है टेक्सचर मेथ। ठीक है, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन क्या डिनोट कर रही है, कहीं ना कहीं प्रोग्राम आइडेंटिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को शो कर रही है। ठीक है, अब आप में से हो सकता है कुछ लोग डायरेक्टली इसी सेशन को देख रहे हैं, है ना, तो उनको अभी शायद ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे हमने ये जो एक्स्ट्रा स्पेस रखा है उसका नीड क्या है, क्या हमें यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, या इसमें अगर हम यहाँ से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं तो कुछ इशू होगा। तो ये सब सिनेरियो क्लियर करने के लिए आप को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज के इनिशियल सेशंस को आप लोग वॉक थ्रू कर सकते हो, क्योंकि ये सारे सेशन प्रॉपर सीक्वेंस में है ना। तो अगर आप एक भी सीक्वेंस मिस करोगे तो मे बी शायद आपको कुछ इशू हो सकता है समझने, बट अगर आपने सीक्वेंशियली इन सेशंस को वॉक थ्रू किया तो आपको कोई भी टॉपिक क्लियर करने में इशू नहीं होगा, है ना। तो उसी उन्हीं स्टार्टिंग वाले सेशन में जहाँ हमने प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिस्कस किया था वहाँ हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये एक्स्ट्रा स्पेस क्यों रखते हैं, और कमेंट लाइन जो है वो 7th कैरेक्टर से स्टार्ट होता है। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस पार्ट में मेनली हम फोकस कर रहे हैं अपने लूपिंग स्टेटमेंट पे, जैसे वेरिंग हो गया और परफॉर्म हो गया। परफॉर्म के साथ में वेरिंग समझेंगे कि कैसे यूज़ होता है। ठीक है, अब लाइन नंबर 5 टू लाइन नंबर 7 जो हमने 3 लाइन रखी है वो हमारे कमेंट है। ठीक है, तो कमेंट लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, 7th पोजीशन पे एस्ट्रिक रखना होता है, और उसके बाद आप जो भी लाइन लिखोगे वो एज अ कमेंट ही कंसिडर्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ में हमने बस टॉपिक का नेम डाल दिया, परफॉर्म पैरा इन कोबोल। अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा डिवीजन। देखो, डेटा डिवीजन हो सकता है आप लोग ने पहले सेशन में देखा हो कि वहाँ पे हम डेटा डिवीजन का यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ हमारी नीड नहीं थी, है ना। अभी हमारी नीड है। अभी हमारे को डेटा डिवीजन इसलिए डिक्लेयर करना है क्योंकि हमारे को यहाँ पे एक प्रोग्राम वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो प्रोग्राम वेरिएबल बनाने के लिए हमने यहाँ पे डेटा डिवीजन स्टार्ट किया, और डिविजन्स का भी एक सेपरेट टॉप सेशन है जहाँ पे डिविजन्स के बारे में एक एक क्लियर किया था कि कौन से टाइप के डिविजन्स होते हैं, कब हमें कौन सा यूज़ करना होता है। तो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे इनिशिएट किया डेटा डिवीजन। इसके अंदर हमने रखा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। वर्किंग स्टोरेज सेक्शन क्या करता है, जो भी वेरिएबल आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हो वो सारे वेरिएबल इसी एरिया में आपको डिक्लेयर करने होते हैं वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर में जितने भी वेरिएबल्स आप रखोगे वो सब डिक्लेयर हो जाएंगे, और वो आप प्रोग्राम के अंदर थ्रू आउट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अब इस वेरिएबल को मैं एक बार बता देता हूँ डेटा कैसे डिफाइन किया हमने, ये डेटा वेरिएबल है ना। ऑल दो डेटा वेरिएबल का भी आपको एक सेशन मिल जाएगा सेपरेट जहाँ हमने पूरा बेसिक से डिस्कस किया हुआ है कि कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले लेवल नंबर, तो ये हो गया हमारा लेवल नंबर 01 जो हाईएस्ट हायरार्की को शो कर रहा है। फिर हमारे पास आता है डेटा नेम। डेटा नेम क्या होता है, जब भी आप इस वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ करते हैं तो आपको इस कीवर्ड इसी नेम को यूज़ करना होगा जो है काउंटर। तो हमने वेरिएबल किस नेम से बनाया, काउंटर नेम से।
फिर हमने यहाँ पे रखा है PIC। PIC क्या होता है? पिक्चर क्लॉज। और इस पिक्चर क्लॉज के अंदर हमने रखा हुआ है 9 of 2, जिसका मीनिंग क्या हो गया कि ये न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड करेगा अप टू 2 डिजिट। ठीक है, और वैल्यू को जो इनिशियलाइज किया वो किया 0 पे। ठीक है, आप चाहो तो कहीं और से भी अपना फ्लो स्टार्ट कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं 0 को कंसिडर कर रहा हूँ और 0 से हम हमारे फ्लो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो लाइन नंबर 12 पे एक ऐसा डेटा वेरिएबल डिक्लेयर है जिसका नेम है काउंटर, और उसमें मैक्सिमम 2 न्यूमेरिक डिजिट वैल्यू होल्ड हो सकती है, और अभी के लिए उसमें वैल्यू क्या स्टोर्ड है? 0। इनिशियलाइज किससे किया हुआ है? 0 से। ठीक है, तो ये वेरिएबल रेडी है। अब इस वेरिएबल को हम यूज करेंगे अपने वेरिंग के साथ में, और देखेंगे कि कैसे वेरिंग इसकी वैल्यूज को चेंज करता है और अपने लूप को इंटरेट करता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने इनिशिएट किया प्रोसीजर डिवीजन। प्रोसीजर डिवीजन क्या होता है? जब भी आपको प्रोग्राम के अंदर मेन लॉजिक लिखना होता है तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो? प्रोसीजर डिवीजन। ठीक है, बाद में लाइन नंबर 16 पे हमने लिखा हुआ है परफॉर्म पैरा 1। ये क्या होता है? जब भी आपको किसी लूप को रन करना है ना एक पैराग्राफ के लिए, तो आप यहाँ पे इस तरह से लिखोगे परफॉर्म पैरा 1। अब आप चाहो तो इसी लाइन में कंटिन्यूशन में आगे वेरिंग वाला भी स्टेटमेंट डाल सकते हो, अदरवाइज आप लाइन चेंज भी कर सकते हो। सारा एक साथ मैस्ड अप ना हो इसलिए मैंने क्या किया, उसको चेंज कर दिया और लाइन यहाँ पे आ गई हमारी। ठीक है, वेरिंग काउंटर फ्रॉम 1 by 1 अंटिल काउंटर इक्वल्स टू 10। अब ये समझने वाला पॉइंट है कि ये कैसे यूज हो रहा है। देखो, परफॉर्म पैरा 1 हम पहले भी यूज करते थे। नया चीज हमने यहाँ पे क्या यूज किया? हमने यूज किया वेरिंग को। तो वेरिंग का क्या करेगा? जो काउंटर वेरिएबल है उसको 1 से स्टार्ट करेगा, 1 by 1 इंक्रीमेंट करेगा। कब तक? जब तक काउंटर 10 नहीं हो जाता। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वेरिंग क्या करेगा? काउंटर वेरिएबल को 1 से स्टार्ट करेगा, फ्रॉम 1 by 1, मतलब 1 by 1 इंक्रीमेंट करेगा। जैसे 1 है तो 1 by 1 क्या हो गया? 1 by 1 हो गया 2 3 4 5 6। कब तक? जब तक हम काउंटर 10 की वैल्यू को अचीव नहीं करते। ठीक है, तो सिंपल सा स्टेटमेंट है कि वेरिंग काउंटर को स्टार्ट करेगा 1 से, 1 by 1 इंक्रीमेंट करेगा, और जब तक करेगा जब तक कि काउंटर की वैल्यू 10 ना हो जाए। जैसे ही काउंटर की वैल्यू 10 होती है तो लाइन नंबर 18 पे जाकर ये स्टॉप रन कर देगा। ठीक है, लाइन नंबर 18 पे क्या करेगा? स्टॉप रन करेगा, मतलब प्रोग्राम जो है हमारा एंड हो जाएगा। मीनवाइल यहाँ पे तो एंड होगा, बट उसके साथ में हम परफॉर्म भी कर रहे हैं पैरा 1, है ना। तो पैरा 1 क्या करेगा? पैरा 1 पे आएगा सीधा फ्लो, और पैरा 1 करेगा डिस्प्ले काउंटर इक्वल काउंटर की वैल्यू, काउंटर इक्वल काउंटर की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से 1 by 1 काउंटर की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं क्या होगा। देखो, सबसे पहले वैल्यू है 0, तो ये जाएगा क्या? काउंट फ्रॉम 1 by 1, है ना। तो उस अकॉर्डिंग ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक करके प्रिंट, और ये बाहर आ जाएगा। तो एक बार आउटपुट देखते हैं, फिर समझ में आपको और क्लैरिटी से आएगा। स्टार्ट करते हैं इसको। कंपाइल किया, 14 कॉल कॉल करते पहला आउटपुट हमारे पास क्या आया? काउंटर 0 1। क्यों? क्योंकि उसने स्टार्ट किया था 1 से, है ना। तो 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे एंड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन क्या डाली है कि काउंटर जो है वो 10 तक जब तक नहीं पहुंचता तब तक आपको इसको रन करना। ठीक है, तो जैसे ही काउंटर की वैल्यू 10 तक पहुंच जाएगी उसके जस्ट आफ्टर वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, और जब तक वैल्यू 10 तक जा रही है तब तक वो पैराग्राफ को रन करता रहेगा एक इटरेशन के अंदर, और जो हमारी वैल्यू है वो प्रिंट होती जाएगी। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो लास्ट वैल्यू प्रिंट हो रहा है वो 9 तक हो रहा है, क्योंकि 9 के जस्ट बाद में एक इंक्रीमेंट होते हुए वैल्यू हो जाएगी 10, और 10 के केस में वो सिंपली उसको लीव कर देगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है जो हमें यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। इन केस अगर आपको वैल्यूज 10 तक प्रिंट करानी है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे काउंटर की वैल्यू सेट कर दोगे 11। तो अब क्या होगा? 10 तक की वैल्यू वैलिड रहेगी, और 10 के जैसे ही एक इंक्रीमेंट वैल्यू होती है तो उस केस में 11 पे ही लूप को एग्जिट कर देगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस रहता है। कई बार क्या होता है, हम लूप को ट्रीट करना चाहते हैं 10 टाइम, बट वो होता क्या है, वो हमेशा यहाँ पे 10 9 पे ही वैल्यू शो करता है। जैसे अगर अभी मैं यहाँ पे आपको कॉल करके इसका आउटपुट दिखाऊं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
10 और 10 के बाद में एंड हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या हम एक पर्टिकुलर नंबर से एक काउंटर को स्टार्ट कर सकते हैं? ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या ये 5 से वैल्यूज को प्रिंट करेगा? देखते हैं। उसके लिए सिंपली कंपाइल करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, यहाँ से देखो अभी क्या कर रहा है, ये 1 से स्टार्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू कहाँ पे सेट करी हुई है, इनिशियलाइज वेरिएबल में। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? देखो यहाँ पे जो वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं वो तो यहाँ इससे पहले, परफॉर्म से पहले अगर आप यूज करोगे, हमें चेंज कहाँ करना पड़ेगा, फ्रॉम में। तो कई काफी टाइम यही कंफ्यूजन होता है लोगों को कि वो वैल्यूज वेरिएबल में चेंज करते हैं बट वो फ्रॉम में सेम ही वैल्यू रखते हैं, तो वो हर बार 1 से करता है। अगर यहाँ हम 5 करेंगे तो क्या होगा, देखो अभी इस केस में 5 किया हमने, यहाँ पे कंपाइल किया, कॉल किया, तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से अपना नया आउटपुट आ रहा है। ठीक है, 5 6 7 8 9 10। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों को क्लियर करने के लिए कि यहाँ हम जो वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, जैसे 0 मैंने की थी, वो इसलिए की थी कि इन केस अगर इस परफॉर्म से पहले भी हम इस वैल्यू को प्रिंट करते हैं या कुछ भी, जस्ट डबल श्योर करने के लिए कि यहाँ पे हमारा इनिशियलाइज 0 से होना चाहिए, बस वही रीजन था, है ना। इससे इसका कोई लिंक नहीं है। आपको यहाँ पे अगर इटरेशन में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आपको फ्रॉम में चेंज करना पड़ेगा, है ना। और आप चाहो तो यहाँ पे बाय में वैल्यू 2 कर सकते हो, तो आप क्या होगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा। देखते हैं आप कितनी वैल्यूज हमारे पास आउटपुट में आएगी। तो देखो 5 फिर 2 7 9 और एंड, क्योंकि 10 के बाद में तो वो 11 पे तो वैसे ही एंड हो जाएगा और वो 11 आ रहा था। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ आपको, और नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन।